हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 5.1 का 1 से लेके 3 तक क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी दिया हुआ है, तो आप उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या बोला है, if A, B, C are 3 points on a line such that A, B, C, D 3 point है, गिवन हमको क्या दिया हुआ है, AB की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, BC की लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और AC की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। Which one of them lies between the other two? और कौन सा जो पॉइंट है वो दोनों के बीच में आ रहा है। पहले उन्होंने क्या बोला, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर है। तो हमें पता है लाइन हमारी क्या होती है, ये होती है लाइन जो दोनों तरफ से बढ़ जाती है। लाइन सेगमेंट नहीं बोला उन्होंने, लाइन बोला है। तो लाइन पे ए बी सी पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए बी उन्होंने कितना बोला है 5 सेंटीमीटर, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर सी है। ए बी 5 सेंटीमीटर यानी यहां से लेके यहां तक है हमारा 5 सेंटीमीटर उन्होंने बताया है। बीसी हमारा 3 सेंटीमीटर, बीसी हमारा इन्होंने 3 सेंटीमीटर बताया है और एसी यानी कि यहां से लेके ये पूरा जो एसी है हमारा यहां तक इन्होंने हमको 8 सेंटीमीटर बोला हुआ है। तो हमें देखने से ही समझ में आ रहा है, पिक्चर ड्रॉ करके ही समझ में आ रहा है कि कौन सा उनके बीच में लाई कर रहा है, बिटवीन द अदर टू, दैट इज पॉइंट बी। तो पॉइंट बी हमारा ए और सी के मिडिल में यानी बिटवीन में लाई कर रहा है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक चीज पढ़ी थी, वी नो दैट AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ये हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया था। सब लोग जानते हैं, तो आप लोग स्टार्ट करोगे क्वेश्चन में ऐसे करोगे, वी नो दैट, इट इज क्लियर दैट कि AC जो है किसके बराबर होता है, जो भी बीच के पॉइंट है इसके और इसके सम के बराबर होता है। तो हमारा AC कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर गिवन है, AB कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है और BC कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो दोनों तरफ हमने देखा कि हमारा जो है सम बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो B है हमारा इसके बिटवीन है। सो B इज द पॉइंट लाइज बिटवीन A एंड C। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, ड्रॉ करके आप बस वैसे भी इसका आंसर बता सकते हो। अगर आप इसको लिख दोगे तो आपको और अच्छा आपका क्वेश्चन का इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए ये पूरा मेथड के साथ आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ये AG हमारी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे क्या बनाया हुआ, ए से लेके जी तक कुछ पॉइंट्स दिए और उन्होंने बोला है कि ये जो डी वाला पॉइंट है, ये जो डी वाला पॉइंट है वो ए और जी का मिड पॉइंट है, ये हमको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई हम इसको कैसे करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो मेजरमेंट्स है सारी दी हुई ये सारी की सारी बराबर है, ठीक है। इस यहां से लेके यहां तक के मेजरमेंट को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट AB इज इक्वल टू BC। हमने ये मान लिया कि ये सारे के सारे बराबर है और देखने में पता ही हमको ये सारे के सारे बराबर है। AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू DE, DE इज इक्वल टू EF और EF इज इक्वल टू FG। कितना मान लिया हमने इसको 1 सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया। हमने ये मान लिया कि ये सारे के सारे हमारे बराबर है और ये सब के सब का बीच का जो
यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है, यानी कि जैसे स्केल में होता है 1 सेंटीमीटर का, हमने उनके बीच का डिफरेंस मान लिया। अब डी हमारा मिड पॉइंट उन्होंने बोला है, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी। हमने किया, हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी किया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए बी हमारा 1 सेंटीमीटर, बी सी 1 सेंटीमीटर और ए डी 1 सेंटीमीटर। तो हमारा टोटल कैलकुलेशन कितनी आ रही है, ए से लेके डी तक, यानी कि ए से लेके डी तक हमारी मेजरमेंट कितनी आई, ए से लेके डी तक हमारी मेजरमेंट कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया पहली इक्वेशन। हमने ये पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, हमने ए से लेके डी तक ये जो 1 मेजरमेंट है, इस 1 मेजरमेंट को ऐड करके देखा, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं, हम डी से लेके जी तक का निकाल के देखते हैं, डी से लेके जी तक। तो हमारा कितना हो गया, डीई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। हमने ये वाले पार्ट्स को ऐड किया, यहां पर भी ऐड करके देखा, 1 1 1 आ रहा है, तो हमारा कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि डीजी जो है हमारा 3 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को अब एक साथ अगर हम ऐड करें, इन दोनों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिंग 1 एंड 2। हमने किसको ऐड करना है, हमने ये वाला पार्ट एडी प्लस डीजी इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा एजी बराबर हो गया। ये हमने पिछला सीखा है कि इन जो इनका सबका जो सम होता है वो पूरे एज के बराबर होता है। तो एडी डीजी किसके बराबर हो गया, एजी के बराबर हो गया। तो एडी भी हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया, डीजी भी हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया, तो दोनों का मिला के हमारा ये 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने इससे क्या प्रूफ किया कि जब ये दोनों, ये इसका इन दोनों का इधर भी बराबर मेजरमेंट आ रही है, इधर भी बराबर मेजर आ रही है, ये तो हमने प्रूफ कर लिया। हम और हम ये भी तो लिख सकते हैं दोनों को मिला के, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि जो एडी है वो बराबर है डीजी के। एडी है 3 सेंटीमीटर, डीजी भी है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो एडी और डीजी जो है हमारे बराबर है। जब दोनों सेगमेंट हमारे बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि सो देयरफॉर या सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी। जब हमने ये देखो क्वेश्चन में प्रूफ कर लिया, हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया 1 सेंटीमीटर, तो इनका डिफरेंस भी 3 आया, इनका डिफरेंस भी 3 आया। जब एडी बराबर है डीजी के, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो हमारा जो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट डी है वो मिड पॉइंट है इन दोनों का। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये वाला एडिंग वाला पार्ट मैंने आपको वैसे समझाने के लिए दिया, आप डायरेक्ट कर सकते हो इन दोनों को लिखने के बाद। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को हम अगर देखेंगे तो एडी भी 3 है और डीजी भी 3 सेंटीमीटर है, इसलिए ये दोनों हमारी स्टेटमेंट लाइन सेगमेंट बराबर हुए, इसलिए हमारा डी जो है मिड पॉइंट है एजी का। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या बोला है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर पॉइंट्स हमारे लाई कर रहे हैं, ए बी सी डी तीनों के सारे पॉइंट्स हमारा इस पे लाई कर रहे हैं, ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट हमारे इस पे लाई कर रहे हैं। उन्होंने बोला हुआ है से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, और उन्होंने क्या बोला है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, बी एसी का मिड पॉइंट है और सी जो है बीडी का मिड पॉइंट है। तो इन्होंने हमसे क्या प्रूफ करने को बोला है कि क्या ए बी सी डी के बराबर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट B is the midpoint of AC
B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो AB है वो BC के बराबर है। सो ये गिवन है, इस गिवन से हम क्या लिख सकते हैं? सो या लिख दो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। जब ये हमें गिवन ही है कि ये मिड पॉइंट इसका है, तो हम ये कह सकते हैं कि मिड पॉइंट मतलब क्या, बराबर भाग में डिवाइड हुआ है, तो AB जो है BC के बराबर है। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन, हमने इसको नंबर 1 दे दिया। अब सेकंड उन्होंने बोला है कि C इज द मिड पॉइंट, और नेक्स्ट क्या बोला है? C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। यहां पर भी C जो है B और D का मिड पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है। सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू CD। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों को, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, हमने क्या देखा? पहली वाली में क्या दिया था? AB बराबर था BC के, और दूसरे वाले में क्या दिया था? BC बराबर है CD के। क्लियर? जब हमारा AB BC के बराबर है और BC CD के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि AB और CD बराबर होंगे, क्योंकि दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है? BC आ रहा है। ये दोनों चीजें हमने एक साथ लिखी, कंपेयर किया था। जब BC के साथ ये जुड़ा हुआ है, BC जब AB के बराबर है तो BC CD के बराबर है। Therefore we can say that AB is equal to CD। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। जैसे जैसे गिवन था, हमने दोनों चीजों को कंपेयर किया। जब हमारा ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट फिर इसके बराबर है, तो ये वाले और ये वाले पार्ट हमारे ऑब्वियसली बराबर होंगे। तो ये हमने वेरीफाइड कर दिया। यहाँ पर उन्होंने वेरीफाई, चलो प्रीवियस क्वेश्चन में था, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। यहाँ पर उन्होंने बोला था वाई, तो वाई करके क्यों है, तो हमने ये पूरा का पूरा समझा दिया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें उन्होंने क्या करने को कहा है? ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो ये 5 ट्राइंगल्स बनाने को बोला है। मैं आपको 2 ट्राइंगल्स करके बताऊंगी, बाकी के आप लोगों ने खुद करने हैं। क्लियर? करना कैसे है? मान लो मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल मैंने बनाया, ये देखने में तो एक जैसा लग रहा है। हमारा ट्राइंगल ये ऐसा नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। हम 3 तरह के ट्राइंगल हमारे होते हैं। ये वाला ट्राइंगल मैंने थोड़ा सा इस तरह की शेप ली है, जिसमें ये साइड छोटी है, ये बड़ी है। ये मान ली हमने 3 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, और ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर हमने अज्यूम कर लिया। आप लोग अपना मेजरमेंट से स्केल से भी नाप के करोगे, तब भी आपका इस तरीके का, मतलब तब भी आप करोगे, तब भी हम इसको प्रूफ करके, हम वैसे ही प्रूफ करना आपको, तब भी आप चेक कर लेना मेजरमेंट इसकी। ये तो मैंने अज्यूम किया, जरूरी नहीं है कि 3 और 5 के साथ यहाँ पे 6 ही आएगा, कुछ और भी हो सकता है। फिर हमने इसको नेमिंग दे दी A, ये हो गई B, और ये हो गया C। ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला है? मेजर देयर साइड, इनकी साइड्स को मेजर करो, चेक करो कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ दो साइड के लेंथ का सम जो है थर्ड साइड से छोटा होता है। इन्होंने बोला हमें ये प्रूव करने को। तो ठीक है, हम फर्स्ट कंडीशन, अब इसी ट्राइंगल की हम तीनों को 3 कंडीशंस कर सकते हैं। इन दोनों को सम करके हम इससे चेक कर सकते हैं, इन दोनों को सम करके हम इससे चेक कर सकते हैं, और इन दोनों को सम करके हम इससे चेक कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड की मेजरमेंट अलग अलग है। जिसकी तीनों साइड की मेजरमेंट अलग अलग होती है उसको हम स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। क्लियर? तो हमने क्या मेजरमेंट चेक की? हमने पहले मान लिया AB, फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ली? AB और AC को ऐड किया, और यहां पर हमारा आ गया BC। ठीक है?
यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू का निशान लगा दिया। अभी आगे हम देखेंगे क्या करेंगे। हम ए बी हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, तो हमारा इधर कितना आ गया, इधर हमारा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 6 हो गया, ये कितना आ गया हमारा 8 हो गया, ये हो गया हमारा 6। तो हमारा 8 जो है वो 6 से बड़ा हो गया, तो हमारा क्या होगा 8 है हमारा वो 6 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ए सी का जो सम है वो थर्ड साइड बीसी के सम से बड़ा होता है। पर इन्होंने हमसे क्या बोला, लेस होना चाहिए, लेस देन। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसको प्रूफ करने के लिए हमें उन्होंने 5 ट्राइंगल्स को मेजरमेंट करने को बोला है। पहले तो हम फर्स्ट ट्राइंगल के 3 पार्ट्स करके देख लेते हैं। अब इसकी सेकंड कंडीशन देखो, पहले हमने ए बी और ए सी लिया था, अब हम ए बी और बी सी को ऐड करते हैं। हमने क्या किया, ए बी को बी सी से ऐड किया, तो हमारा कितना आया 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9। और इधर हमारा पार्ट क्या था, ए सी वाला पार्ट हमारा क्या था 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा 9 वाला पार्ट हमारा बड़ा आ रहा है। एक ही ट्रायंगल के 3 पार्ट्स में करके बता रही हूँ, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा क्या हो गया, अभी हम लोगों ने 3 और 5 को ऐड किया, पहले 3 और 5 को ऐड किया, फिर 3 और 6 को ऐड किया, फिर 3 और 6 को ऐड किया। नेक्स्ट पार्ट में हम 5 और 6 को ऐड करेंगे, तो AC प्लस BC क्या हो गया, AC प्लस BC। इसको किया तो 3 + 6 सॉरी 5 + 6 आएगा, AC हमारा 5 है, 5 + 6 आया दैट इज इक्वल टू 11 आ गया। और जो AB है हमारा वो हमारा आ रहा है 3, यहाँ पर आ रहा है 3। तो अब देखने में पता है कि जो हमारा 3 है वो 11 से छोटा होता है। तो हम ये पहले क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑलवेज लेस देन, यहाँ पर हमारा होना चाहिए इज नॉट लेस देन द थर्ड साइड। अब इसी तरीके से एक मैं आपको एग्जांपल और समझा रही हूँ, बता रही हूँ, उसे करना आपने। हमने एक ले लिया इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिया, तो मान लो हमने सब साइड्स की मेजरमेंट ले ली, यहाँ भी 4। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर होना। स्केलम का मतलब तीनों साइड्स अलग अलग होना। तो हमने ये ले लिया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वाला पार्ट हमारा एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी साइड्स हमारी बराबर है, ए बी और सी। जब हमने ए बी को ए सी के साथ ऐड किया तो हमारा 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 आया, जो कि बड़ा है हमारा BC वाले 4 से। BC भी हमारा 4 है। तो हमने इन दोनों का, इसमें तो आप तीनों साइड से करके देखोगे सारी साइड्स बराबर है, तो कोई भी दो साइड का सम करोगे 8 आएगा, वो थर्ड साइड से हमेशा ही बड़ा आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, और इसमें बाकी के ट्रायंगल्स आप बना के चेक कर सकते हो। हमेशा ही 2 साइड्स का सम जो है थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आता है, छोटा नहीं आता। हेंस हम आंसर लिखेंगे द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ any 2 sides is not less than the third side. It is greater than थर्ड साइड। तो आप इस तरीके से लास्ट में स्टेटमेंट दे सकते हो कि ये जो हमारा यहां से लेके क्वेश्चन है बता दोगे द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज नहीं इज, और हाँ लिख सकते हो ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मैंने लिख दिया यहाँ पे नॉट लेस देन द थर्ड साइड, इट इज ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है 5.1।
हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो उसे पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक जरूर किया करो। अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर किया करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और लोगों के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।